हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से जो है सीटेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। मतलब कहने का है कि 15 क्वेश्चन जो है पैसेज से रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है देखिए, पेपर को सॉल्व करिए और हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है आपके जो है इस पेपर में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। इस चैनल के माध्यम से हम डेली जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको वही तरीके के क्वेश्चंस बताता हूँ, वही तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे शामिल करता हूँ जो अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो है ये पैसेज है एक, और पैसेज का जो है आपको आंसर देना है। इसी तरीके से जो है एक जो है पद्यांश पूछा जाता है, ठीक है, और एक गद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पद्यांश है, ठीक है। तो देखिए पद्यांश जो है एक कविता के रूप में होती है, लय फॉर्म में होती है, उसी को पद्यांश कहते हैं। बहुत सारे गद्यांश और पद्यांश बच्चों को नहीं पता होता है। आखिर ये इंपॉर्टेंट, हालांकि क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बौद्धिक रूप से बताने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए कविता को पहले रीड करिए, फिर उसके जो है कविता को रीड करते हुए उसमें जो है नीचे टैगलाइन जो भी आपको जो है मार्क करना हो उस तरीके से मार्क करते जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस पढ़िए और उस क्वेश्चंस को पढ़ करके जो है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से जो है गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना चाहिए। अपने अपने बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गद्यांश और पद्यांश को ज़रूर सॉल्व करिए। अगर गद्यांश और पद्यांश है पेपर मतलब सिलेबस में तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, चाहे वो कहीं के भी आए हैं, चाहे किसी भी मतलब पेपर में पूछे गए हों, बस सॉल्व करिए। इस सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी जो है सोचने और समझने और जानने की क्षमता अपने आप बन जाएगी। अब आप क्वेश्चंस को रीड करते ही आंसर्स लगा लेंगे, ठीक है। बस ये ज़रूरी है। ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, इसको गलत नहीं करना है आपको, ये कोशिश करना है। देखिए पेडागोजी जो है बहुत सिंपल होती है बिल्कुल, बस केवल आपको थोड़ी सी तर्क और चिंतन करना होता है, सोचना और समझने की क्षमता बनाना होता है कि आखिर जो है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा फिट बैठ सकता है, सबसे ज़्यादा तर्क संगत कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई कविता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइन सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक। तो देखिए जग जीवन में जो चिर महान है, ठीक है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी मधुनाथ। तो मतलब सुमित्रा नंदन पंत जो है वो प्रभु से जो है निवेदन कर रही हैं, ठीक है। वो निवेदन ये कर रही है कि मैं उन गुणों से प्रेम करूं जो व्यक्ति जो है वो, मैं उन गुणों से प्रेम करूं जो महान हो, जो सौंदर्य से जो है भरे हुए हों, ठीक है, जिनके प्राण में जो है सत्य का निवास हो, मैं उनका प्रेमी बनूं नाथ, हे प्रभु, ठीक है। और जिसमें जिससे जो है मानव हित हो समान, ठीक है, जिसमें मानव हित जो है सभी का जो है सभी का जो है मानव हित जो है समान रूप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जो मतलब संपूर्ण जो है, अखिल मतलब संपूर्ण, जो पूरे संपूर्ण जो है जगत को वो ये सारे गुण जो है मिल जाने चाहिए, ठीक है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध व्यक्ति, मैं वो प्रकाश बन सकूं जो है नाथ। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो है प्रेम उन गुणों में बढ़े जो जीवन में विविध भय से दूर करते हों, संदेह समाप्त करते हों, अंधविश्वास जिनसे मतलब जो मिटाते हों, ठीक है, जो सारे समाज में जो है संसार में समानता का प्रकाश लाते हों, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये कविता का जो है भाव ये है कि मानव कल्याण का लाभ जो है सभी मनुष्य को समान रूप से प्राप्त होने की बात कही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कवि ने जो है चिर महान जो है किसे कहा है। तो देखिए कवि ने जो है, कवि क्या है, यहाँ कवयित्री हैं, ठीक है, कवयित्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये कहा है, ये इन्होंने जो है चिर महान जो है किसे को कहा है। तो यहाँ पे जो है जग जीवन में चिर महान सौंदर्य हे नाथ बनूं मानव, मानव ही तो हो समान। तो देखिए इसमें जो है चिर महान जिसको कहा है वो संज्ञा दी है मानव को, ठीक है। इन्होंने मानव को जो है ये चिर महान व्यक्ति कहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए कवि जो है कैसा प्रकाश बनाना चाहते हैं। तो देखिए अंधकार, प्रकाश के माध्यम से अंधकार दूर करना चाहते हैं जो जीने की शक्ति देता है, या जिससे जो है सब मनुष्य सभी भेदभाव बुलाकर एक हो जाते हैं, या जिससे सब तरह जो है उजाला ही उजाला हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा भावार्थ है इसका, प्रकाश जो है बना रहे,
ठीक है, अगर आपने देखा हो तो ये है मनुष्य में जो है भेदभाव बुलाने की बात कह रही है। ठीक है, भेदभाव की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी मनुष्य को मानव कल्याण की बात कही जा रही है, जिसमें सभी मनुष्यों को समान रूप से जो है मतलब वो चीज़ें प्रकाश उनके जीवन में समान रूप से फैले। ठीक है, कवि जो है ने अखिल व्यक्ति, मैंने अभी बताया अखिल व्यक्ति का जो है प्रयोग क्यों किया है। अखिल मतलब जो है संपूर्ण या संसार में जो है फैला हुआ व्यक्ति। तो देखिए अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया। कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, या कवि जो है उन व्यक्तियों की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है भारत के, कवि जो है भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहे, या कवि जो है सांसारिक बात करना चाहे, या कवि जो है अखिल व्यक्ति मतलब संसार के समस्त व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा है, अखिल व्यक्ति का मतलब संसार के समस्त व्यक्तियों की जो है कवयित्री यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत अपने जो है कविता के माध्यम से बात कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए कविता के जो है किस अंश में तर्कहीन आस्था का जो है उल्लेख किया है। सबसे आखिरी लाइन यही है। तो तर्कहीन आस्था मतलब क्या है, ऐसी आस्था जिसमें जो है मतलब लोग जो है अंधों की तरह भक्ति कर रहे हों, मूर्ति पूजा की तरह मतलब भागे जा रहे हो, कोई भी मूर्ति रख दो तो वैसे ही पूजा करने लगते हैं, मतलब है ना, संदेह जो है मतलब पूर्ण पूजा होती है। तो मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति या वो प्रकाश बन सकूं नाथ, या जिससे जो माना होत समान, या छूटे भय संशय अंध व्यक्ति। तो देखिए तर्कहीन आस्था का मतलब उल्लेख हुआ है, उसमें जो है डी आंसर इसका सही है। ठीक है, कवि ने जो है कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पे जो है कई बार जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे विस्मयादि जो है कहाँ गया, विस्मयादि जो है बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। ये देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये चिन्ह का जो है क्यों प्रयोग किया है, तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह का मतलब होता है कि ये जो है इच्छा प्रकट करता है। ठीक है, ये उस व्यक्ति की इच्छा होता है, तो कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। यह कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया गया है। या पूर्ण विराम का जो है, पूर्ण विराम या अर्ध विराम जो होते हैं ना, पूर्ण विराम और अर्ध विराम, ठीक है, तो ये इसके लिए हटाने के लिए किया गया है, या कविता को तो है तुकांत जो है बनाने के लिए। तो देखिए कविता जो है कवि जो है अपनी इच्छा बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता का जो है मूल भाव क्या है। तो कविता का जो है आपने पढ़ा, तो उसका मूल भाव क्या है, ये कल्याण है, सत्य की प्राप्ति है, अमर दान की प्राप्ति है, विश्व परिवार की भावना है। तो देखिए कविता का जो मूल भाव है वो है कल्याण है, मनुष्य जाति के कल्याण की बात कही है। ठीक है, मानव कल्याण का लाभ जो है सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हो, इसकी बात कही है। ठीक है, इस कविता का मूल जो है भावार्थ यही निकलता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है और मैंने सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आई होप जो है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं, ये है गद्यांश एक। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करना है। ये बिल्कुल बहुत सिंपल होता है। कई बार जो होता है जो पद्यांश होता है, ठीक है, जिसमें कविता होती है, कविता के माध्यम से जो कई बार कविताएं थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, जो चीज़ों के वर्ड मीनिंग नहीं पता होता है। ये बहुत सिंपल होता है। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी, और एक दिन उतने सवेरे जो है एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल का कम से कम होगा, है ना, वो मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वो शायद भूखा होगा। ठीक है, उससे पूछा कि कुछ खाना चाहते हो, तो उसने उत्तर दिया कीड़े खाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए उसने पूछा कि कुछ खाना चाहते हो, तो ये कीड़े खाना, ये क्वेश्चंस के रूप में ज़रूर शामिल होगा। मैंने आश्चर्य से देखा कीड़े, किस तरीके से मैंने आश्चर्य, तो जब उसने देखा कि मेरी समझ में जो है उसकी बात नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द जोड़ा, अंडा। ठीक है, उसने मतलब अंडा जोड़ा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। ठीक है, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। ठीक है, नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन जो है नीना ने कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें जो है रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा है वो भी जो है रंग भरे। ठीक है, पर जो है नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने जो है नीना का विरोध नहीं किया, और वो धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे जो है क्रेयॉन का जो है रंग दे दिया, और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई, तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। उसमें जो है अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी बहन जो है सीधी रेखाओं में रंग भरती है, और उसने जो है कीड़े की तरह जो है लहरा करके जो है रंग भर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका जो है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चे ने जो है कीड़े के बाद जो है अंडा, ठीक है, कीड़े के बाद अंडा, एक सेकेंड, अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो देखिए वो रंग भरने की बात बताना चाहता था, वो अंडा बनाना चाहता था, वो कागज़ और क्रेयॉन चाहता था। वो जान गया था कि लेखिका उसकी बात जो है समझ नहीं पाई है।
ठीक है। तो बच्चे ने जो है कीड़े के बाद जो है अंडा का क्यों कहा था, तो वो इसीलिए कहा था क्योंकि वो जो है लेखिका जो है उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, इस चीज़ के लिए जो है उसने दोबारा इस चीज़ का प्रयोग किया था। ठीक है। इस जो है अनुच्छेद मतलब इस जो है पैसेज से पता चलता है कि वो 1.5 वर्ष के बच्चे कागज चाहते संप्रेषण के लिए कत के मुख्य जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर जो है रंग चाहते हैं या तस्वीरें चाहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है वो संप्रेषण के लिए जो है मुख्य जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब जब वो किसी बच्चे जो 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बात जो है पूरे फुल जो है वाक्य के साथ नहीं रख पाते। ठीक है, देखिए बच्चों में जो है इतनी भाषा शैली का विकास नहीं होता है। वो सिर्फ जैसे कि बच्चे जब पानी मांगते हैं तो कहते नहीं मम, है ना, तो या फिर वो मुंह की तरफ उंगली करके इशारा करते हैं कि मतलब पानी दे दो, है ना। तो इसी तरीके भूख लगती है तो वो कोई भी एक चीज़ को जो है वो मतलब जो पसंद करते हैं उसका जो है नाम लेते रहते हैं। ठीक है, कई बच्चे जो है अपने अपने तरीके से जो है बच्चे जो है शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो वो जो है मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंडा खाना होता है तो वो अंडे की तरफ इशारा करने लगेंगे, या फिर जो है कुछ भी अंडे की तरफ इशारा करेंगे, या गोल गोल या डंडा अंडा ऐसा कुछ भी कर लेंगे, है ना। या कोई भी जो है बॉल को देख करके बताएंगे ये खाना है ये खाना है, इस तरीके से जो है तो मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को जो है कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा जो है हर हाल में अपनी बात कह देता है, या लकीरों को कीड़ा मानता है, या टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना पाता है, या दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर जो है समानता जो है खोज लेता है। तो देखिए बच्चा जो है आखिर जो है जो कीड़े कहना जो है इस ओर संकेत करता है कि वो जो है टेढ़ी मेढ़ी जो दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर जो है समानता खोज लेता है। जैसे कीड़े जो होते हैं ऐसी इसी तरीके से चलते हैं तो वो जो है लकीरें भी इसी तरीके से होंगी, तो उसने कीड़े मान लिया। जैसे कि मान लीजिए कोई गोल चीज़ हो, है ना, मान लीजिए कोई गोल चीज़ हो तो उसको वो हो सकता है कि हर गोल चीज़ को चूड़ी मान ले, है ना, या फिर गोल चीज़ जैसे बॉल को अंडा मान ले। ठीक है, या फिर अंडे को बॉल मान ले। ठीक है, तो वो हर गोल चीज़ को अंडा ही मानेगा, या उसने जो चीज़ भी जान लिया। ठीक है, तो उसमें समानता खोल लेता है कि बॉल और अंडा दोनों समान हैं। ठीक है, इसी रूप में आंसर देखते हैं। 1.5 साल का बच्चा जो है अंडा नहीं बना पाता, मतलब अंडा नहीं बना पाता ड्राइंग के रूप में, तो वो किस ओर संकेत करता है, तो वो चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, इस ओर संकेत कर रहा है। या बच्चे ने जो है अंडा देखा नहीं है इसलिए वो अंडा नहीं बना पा रहा है, या उसका अभी हस्त संचालन की गति और दिशा पर जो है नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर मिल गया हमें। बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ वर्ष भी ध्यान रखना है। 1.5 साल का बच्चा है, उसकी उंगलियाँ इतनी मजबूत नहीं है, उतनी उंगलियों में जो है इतनी पकड़ नहीं है, वो पेन पकड़ नहीं सकता, वो या कोई भी आर्ट जो है चीज़ों से रिलेटेड जो है उसमें जो है मतलब इतना हाथों में कंट्रोल नहीं है कि वो अंडा का जो है शेप दे सके और उसमें रंग भर सके। वो रंग भरेगा तो मतलब पूरा ऐसी इस तरीके से भर देगा, है ना। तो वो जो है उसकी मतलब उसके हाथों में जो है कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं को बच्चों ने जो है कीड़े कहा। तो देखिए जैसे इस रेखा को जो है और ये इसने इस तरीके से जो है बच्चे ने कीड़ा कहा। बच्चा व्रत को जो है क्या कह सकता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसने जो है एक मतलब आकृति को देख करके जो है ये जज किया कि ये कीड़े ही हैं, मतलब एक लाइन को कीड़े हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कहा हो कीड़ा घूम रहा हो घर में और उसने कहा ये देखो कीड़ा, तो उसने उसी लंबे लंबे आकृति की चीज़ों को जो है कीड़ा कहना शुरू करे। इसी तरीके से जब मान लीजिए कि व्रत है, पेड़ छतरी चम्मच, तो देखिए व्रत का आकार जो है चूड़ी के आकार का होता है तो उसने चूड़ी ही इसे कहेगा। या फिर जो है चूड़ी की जगह हो सकता है अंडा लिखा हो तो अंडा कहेगा व्रत को। ठीक है, या फिर बॉल हो सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है जो व्रत के आकार का जैसा हो वो उसको कहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उतने सवेरे जो है पद में उतने जो है शब्द किस ओर संकेत करता है। उतने सवेरे जो है बोला गया शब्द है उसमें जो है उतना क्या है, तो बहुत सवेरे की ओर संकेत कर रहा है, या फिर जो है सवेरे का वो समय जितने बजे लेखिका के उठने की जो है आदत है। ठीक है, या फिर बहुत जल्दी है सवेरे की ओर। तो देखिए इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद में जो है मिश्रित वाक्य का जो है उदाहरण दीजिए ना, देना है हमें। तो वो मिश्रित वाक्य देखिए, दो मिश्रित वाक्य वो शब्द होते हैं जहाँ पे जो है दो शब्दों को मिला दिया जाता है। ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये एक ही शब्द है। ठीक है, वो मुझे पूरी बात समझ में आ गई, ये भी एक शब्द है। मुझे आश्चर्य से कहा कीड़े, ये भी एक शब्द है। उसने नीना का विरोध नहीं किया, और ध्यान रखिएगा मिश्रित वाक्य हमेशा और जो है जोड़ करके किया जाता है। और वो बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। इसका सही आंसर है डी नंबर। ठीक है,
देखिए कितने सिंपल तरीके से है, और ये सीटेट में एग्जाम्स में ये पैसेज जो है पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये सीटेट का नहीं है क्वेश्चन, ये सीटेट में पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है, घबराइए नहीं, ऐसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसका चेहरा जो है खुशी से दमक उठा, वाक्य में जो है रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। देखिए उसका चेहरा जो है खुशी से दमक उठा, तो इसका मतलब है कि वो गदगद हो गया, खुश हो गया, खुशी से फूला ना समाया या खिल उठा। तो देखिए इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए वो उसका चेहरा मतलब खुशी से खिल उठा का मतलब है वो खुशी से जो है फूले नहीं समाना होता है, इसका मुहावरे का अंत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसका आंसर जो है उसका चेहरा खुशी से मतलब दमक उठा मतलब खिल उठा, तो इसका मतलब उसका चेहरा जो है बहुत मुस्कान से भर गया था, खुशी से जो है खिल उठा था वो। ठीक है, इतने सवेरे जो है कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द क्या है। तो देखिए कुछ मतलब देखिए ये विशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण है और ये विशेषण है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें निश्चित ना हो कि वो क्या पीना चाहता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर है। ठीक, अब देखिए नॉर्मल जो है 15 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से रिलेटेड है, 15 क्वेश्चन जो है हम पेडागॉजी से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, बहुत गौर से पेपर को सॉल्व करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने के आप दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 50 लाइक्स का जो है टारगेट है, बहुत कम लाइक्स हैं। ठीक है, 50 लाइक्स तो आपके जो है पढ़ाई के माध्यम से जो है दिए जा सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गलत चीज़ों का सपोर्ट आजकल के जो है बच्चे लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन जो है हम जैसे जो यूट्यूबर्स जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को जो है कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल प्राप्त कर सके, उनको जो है बच्चे सपोर्ट कभी नहीं करते। ये मैंने अब तक बहुत बार देखा है। मेरे कहने के मतलब मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी है कि बच्चों जो है 50 लाइक्स दे दीजिए, वीडियो को शेयर किया करिए, वो नहीं करते हैं। ठीक है, उसी जगह कोई भी बेफजूल का वीडियो आ जाए या फिर जो है इस तरीके के वीडियोज़ आ जाते हैं जो गंदे होते हैं, जो विचारों के रूप में गंदे होते हैं। एक जो है अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की देखी थी जो पढ़ा रही थी जो है गलत कपड़ों में, है ना। तो इस तरीके के वीडियोस को जो है बच्चे बहुत जल्दी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे जो है बच्चे जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाना कोशिश करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, है ना, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जो है हमको भी सपोर्ट कीजिए, है ना। मटेरियल अगर पसंद ना आए तो आप कह सकते हैं कि सर मटेरियल अच्छा नहीं है, पढ़ाने का जो है आपका तरीका अच्छा नहीं है, वो आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कमेंट में आप करेंगे तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आप रिप्लाई करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे आपके जो है जो भी प्रश्नों का। ठीक है, आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटीरियल चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं, कह सकते हैं, वो फ्री बिल्कुल ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में यही सब मटेरियल्स मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन बच्चों में जब पढ़ाता हूँ तो यही सब पढ़ाता हूँ और उन्हीं का जो है PDF बना करके जो है मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। भाषा सीखने में जो है त्रुटियाँ जो होती हैं वो उन्हें जो है कठोरता से लेना चाहिए। ठीक है, जब कोई बच्चा जो है भाषा सीखता है तो अक्सर जो है सिंपल सी बात है कि भाषा जब सीखेगा, है ना, भाषा लिख के सीखेगा या बोलने का प्रयास करेगा, उसमें जो है उसमें त्रुटियां तो शामिल होंगी। वो गलतियां लिखेगा, गलत प्रोनाउंस करेगा, है ना। तो जो है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या देना है। तो देखिए इसका सही आंसर है जो भाषा सीखने के समय जो त्रुटियां होती हैं, ये त्रुटियां जो हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। देखिए प्राथमिक, देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें, बहुत गौर से समझिएगा कि आप पेपर कौन सा दे रहे हैं। अगर प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है, तो देखिए प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो ये एक जो है भाषा सीखने के में जो त्रुटियां होती हैं वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाएगी, उसे स्वाभाविक हिस्सा है। भाषा सीखना जो है एक स्वाभाविक हिस्सा है और समय के साथ साथ बच्चा जो है अपनी भाषा डेवलप करता जाता है। तो जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे वो दूर होने लगी, क्योंकि वो भाषा सीखता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी मार्क करेंगे अगर प्राथमिक स्तर। अगर हम जूनियर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, देखिए जूनियर लेवल का एग्ज़ाम है तो वैसे ही जो है ये चीज़ें बदल जाएंगी। भाषा अगर सीख रहा है बच्चा, उसके बाद भी जो है प्राथमिक स्तर में जो इतना टाइम लेने के बाद भी वो चीज़ों को दूर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है इस चीज़ को जो है दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तुरंत जल्द से जल्द जो है उसे दूर किया जाना चाहिए। अब देखिए मैंने दोनों आंसर बता दिए, अब यहाँ पर बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे।
प्राथमिक स्तर पे इसका आंसर डी होना चाहिए। और जो है जूनियर लेवल पे जो है अगर पेपर 2 में ये क्वेश्चन आता है तो ये जो है भाषा सीखने का जो है आंसर जो है बी इसका बदल जाएगा। क्योंकि देखिए प्राथमिक जो है स्तर में 1 से 5 तक जो है बच्चे ने बहुत समय बिताया है पढ़ाई में, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारा लंबा समय बीता है, और इस लंबे समय में भी अगर वो गलतियां करता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जो है सिखाने की प्रक्रिया में ध्यान नहीं दिया गया है और हमें जल्द से जल्द जो है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना जो है कौशल में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना पढ़ने के कौशल में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या केवल अक्षर का ज्ञान होना, या तेज गति से पढ़ना, या संदर्भानुसार जो है अर्थ ग्रहण करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए भाषा जो है कौशल जो होता है, देखिए यहाँ कौशल की बात हो रही है, यहाँ भाषा कौशल की बात होती है। तो यह भाषा जो है कौशल होती है, भाषा कौशल जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जो पहली जो है प्रकार है, पहला हो या दूसरा हो कोई फर्क पड़ता है। श्रवण कौशल जिसे कहते हैं, श्रवण कौशल जिसे कहते हैं सुनना। सुनना एक कौशल है। ठीक है, जब सुनना, सुनका नहीं, सुनना, जब तक ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे नहीं तो आप जो है मतलब एक तरीके से जो है अपने किसी ने अगर कोई बात कही और आपने वो चीज़ें सुनी नहीं तो उस चीज़ का जो है मतलब आप जो है जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे कि किस बात में। तो श्रवण एक कौशल है, इसको डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जो है एक पठन कौशल होता है, पढ़ना जिसे कहते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है जिसे कहते हैं मौखिक कौशल, जिसे कहते हैं बोलना, मौखिक कौशल। और नंबर चौथे पे आता है लेखन कौशल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भाषा कौशल में जो है 4 प्रकार के कौशल होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के कौशल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना कौशल के जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना जो है ज़रूरी है, पढ़ना हर कोई जानता है, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको जो है स्कूल में एक पैसेज पढ़ने के लिए बोला, जैसे कि मैंने अभी एक पैसेज कराया है, अब मैंने वो पढ़ दिया पैसेज। अगर वो पढ़ना तो देखिए सबके लिए आसान होता है, लेकिन अगर उस पढ़ने के अर्थ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, उसके मीनिंग को नहीं समझ पा रहे तो आप पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो बेकार है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा ने जो है पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी कहा। ध्यान रखिए कि जीवन को जिंदगी पढ़ा, ये इस बात का संकेत करता है, वो किस ओर संकेत करता है। तो देखिए उसने अक्षरों की जो है पहचान में भ्रम हो गया, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो गया, या उसे जो है केवल पठन अभ्यास की बहुत जो है आवश्यकता है। वो मतलब डेली जो है मतलब पैसेज पढ़े, पाठ पढ़ाई करा करे ताकि जो है बोलने में उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर जो है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, या फिर वह अक्षर पहचान की बजाय जो है अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, अर्थ बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है सुलेखा जो है पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा उसने। ठीक है, तो देखिए उसने जो है इसके अनुसार जो है देखा जाए तो बच्चा जो है अक्षर पहचान की बजाय जो है अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। ठीक है, वो जीवन और ज़िंदगी का दोनों जो है एक ही तरीके से मूल अर्थ निकलता है, तो वो उसी अर्थ को जो है निकालते हुए उसने जो है ये चीज़ कह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः जो है किसका विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोस्की, पावलोव, चोम्स्की और जीन पियाजे। तो देखिए बच्चे जो है भाषा सीखने की जो है क्षमता के साथ विकास जो है उनका होता है, तो ये जो है विचार है चोम्स्की का। ध्यान रखिएगा ये विचार जो है किसने दिया, तो ये विचार जो है दिया था चोम्स्की ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो देखिए ये व्याकरणिक नियमों की जानकारी का ना होना, या फिर जो है नियमों का अति सामान्यकरण, या भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ का ना होना। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा व्याकरणिक जो है नियमों की उसे जानकारी ना होना इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से जो है क्या केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की, जैसे कि किसी बच्चे को जो है हमने कुछ कार्य जो है लिखने के लिए दिया, कॉपी पेन पे दिया या बोर्ड पे दिया,
फिर दूसरे बच्चे को जो है हमने जांच के लिए बोला कि बेटा ये इसे रीड करो और बताओ जो है इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, इसकी सहायता लेना क्या है, ये पठन कौशल का अभ्यास कराना है, या बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाएं, ये या बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित जो है हाथ से लिखी हुई सामग्री को पढ़ने का अवसर देना, और जो है अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलना। तो बिल्कुल आंसर आपको मिल गया होगा। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है तर्क संगत चीज़ है, इसका आंसर जो है सी नंबर है। जब जो है बच्चे दूसरे की लिखी हुई चीज़ों को जो है पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो चीज़ों को जो है दूसरे की लिखी हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी क्षमताओं को देखते हैं, ठीक है, और उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ नई शब्दावलियाँ जो है सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ नई शब्दावलियाँ सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए? तो देखिए लोकगीत जो होते हैं, जो एक क्षेत्रीय गीत होते हैं, जो क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत होते हैं, है ना, तो उस तरीके से जो है गीतें होती हैं, वो उनको क्यों कक्षा में जो है मतलब इस तरीके का जो है गीतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लोकगीतों को बढ़ावा देना जो है भाषा शिक्षण का मुख्य जो है उद्देश्य होता है, या लोकगीत गाए जा सकते हैं इसलिए जो है स्थान देना चाहिए, या केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक जो है शिक्षा, पारंपरिक जो है मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या इससे जो है बच्चे सांस्कृतिक जो है संस्कृतिगत जो है विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो है, इसका आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, लोकगीत के माध्यम से जो है बच्चे जो है क्षेत्रीय विशेषताओं से परिचित होते हैं, वहाँ की जो है क्षेत्रीय विशेषताओं से परिचित होते हैं, वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताओं की जो है क्या संस्कृति होती है उससे परिचित होते हैं, उस जो है जगह से परिचित होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक। पाठ जो है पढ़कर बच्चों से जो है बच्चों से जो है प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो इस बात का पता चलता है कि बच्चे जो है प्रश्नवाचक शब्दों से जो है परिचित है या नहीं, ठीक, या फिर जो है शिक्षक को ये समझने का, जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने जो है पाठ को कितनी गहराई से समझा, या फिर जो है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो देखिए पाठ जब हम पढ़ते हैं और बच्चों से कहते हैं कि प्रश्न बनवाने का मतलब है प्रश्न पूछिए, तो देखिए प्रश्न पूछे का यही मतलब होगा कि बच्चे ने जो है वो श्रवण कौशल का विकास हुआ है कि नहीं। मतलब कि जब टीचर ने जो है पाठ पढ़ाया था तो जो है सुनना जो है कौशल के रूप में देखा जाता है, वो बच्चों ने जो है गौर से उसका प्रयोग किया है कि नहीं, उस जो है पाठ को ध्यानपूर्वक सुना था कि नहीं। जब बच्चे ने अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो है गहराई को समझेंगे और क्वेश्चंस को जो है बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस को पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो चीज़ सुनेगा ही नहीं तो वो पूछेगा क्या? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। किसी भाषा जो है कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा जो है उचित जो है तर्क जो है उचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा जो है तर्क उचित नहीं है। तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, या सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, बच्चों को जो है शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते, या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ये जो कहानी कथन का जो है आवश्यकता संदर्भ में जो है कौन सा तर्क उचित नहीं है, इससे जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये तर्क संगत नहीं है, ठीक है। कहानी कथन से जो है भाषा सुनने का परिवेश जो है डेवलप होता है बच्चों का, है ना, वो ध्यानपूर्वक जो है सभी बच्चे की जो है क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, ठीक। या फिर जो है बच्चों को जो है कहानी कथन, इसलिए सभी बच्चों का मतलब कि हो सकता है कि कई बच्चे जो हैं जिनकी सुनने की क्षमता गड़बड़ हो, या हो सकता है कई बच्चों को जो है मतलब देखने में समस्या हो, तो इस चीज़ों के लिए उचित नहीं माना जाए। कब बच्चों के जो है शब्द भंडार बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, चिंतन या भाषा को निर्धारित करता है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो देखिए इसका सही आंसर देना है, तो ये जो है भाषा जो चिंतन होती है वह भाषा को निर्धारित करती है, इसका सही आंसर बी नंबर है, ठीक है। भाषा के विकास में जो है सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। वाइगोस्की के अनुसार जो है व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट जो होता है वो समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया से होता है, उसी परस्पर अंतःक्रिया से जो है व्यक्ति जो है अपने भाषा का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाषा जो है चिंतन दोनों स्वतंत्र रूप से जो है डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी पॉइंट सही है, भाषा और चिंतन जो है दोनों स्वतंत्र रूप से डेवलप होते हैं, लेकिन जो है तर्क इसमें आंसर जो है सबसे ज़्यादा तर्क संगत बी नंबर है, ठीक है। जब ये ना दिया हो तब सी नंबर आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कौन सा जो है कथन हमें उचित जो है सही नहीं है, तो ये बताना है।
तो देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, या फिर जो है भाषा शिक्षण में जो है केवल भाषाई शुद्धता पर भी बल दिया जाना चाहिए, अधिक बल रहता है, या भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन जो है सहायक होता है, ये समृद्ध जो है भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जो सही जो है नहीं है वो भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन जो है सहायक होता है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा जो है विचार जो है उचित होगा। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली जो है जहाँ पे कई विविध प्रकार के बच्चे रहते हैं, कई भाषाई वाले बच्चे रहते हैं, है ना, कई जो है स्टेट के अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए हुए बच्चे रहते हैं, तो वहाँ की बात बता रहा है। तो देखिए अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, या भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग सबसे ज़्यादा और प्रयोग करना जाना चाहिए, या फिर जो है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, ऐसा जो है माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है बच्चों का जो है भाषा डेवलप हो सके, भाषा डेवलपमेंट में जो है सहज उनको आसानी हो सके, भाषा जो है कम्युनिकेट करने में आसानी हो सके। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल तर्कसंगत है। बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल डरा के धमका के मार कूट के इस तरीके से होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो जो है सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटिस्टिक जो है डिसऑर्डर में जो है बच्चा क्या होता है। तो देखिए ऑटिस्टिक एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है, एक विकार है जो समय के साथ थोड़ा सा मतलब सही हो जाता है। ये होता है कि जब बच्चा जो है मतलब इसमें बच्चे की जो है थोड़ी सी सामाजिक जो है रूप से जो है अक्षम होता है, सामाजिक रूप से उठना बैठना उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में जो है उसे कठिनाई का मतलब अनुभव होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर है, बी आंसर है, तो सॉरी। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण का जो है संप्रेषण परक जो है उपागम है। तो देखिए भाषा की जो है संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, या संदर्भ में जो है भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, या मातृभाषा प्रयोग का जो है निषेध करना, या बोलना कौशल पर बल देना। तो भाषाई जो है शिक्षण का संप्रेषण जो है कम्युनिकेट करना। देखिए कम्युनिकेशन जो है किस माध्यम से होगा, तो कम्युनिकेशन जो है संदर्भ के भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की जो है कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो है दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो देखिए कौन सी विधि होती है जो मातृभाषा को जो है मतलब बीच में ना रखते हुए जो है प्रयोग मतलब मातृभाषा को यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, और हमें दूसरी भाषा सीखने पे हमें कोशिश करनी है। तो देखिए द्विभाषी विधि होती है, तो जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मातृभाषा हो गई या चाहे हिंदी को प्रयोग कर लीजिए, तो दोनों मिला करके जब बोलेंगे। अनुवाद में तो अनुवाद होगा तो दोनों का ट्रांसलेट हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो है सिर्फ केवल एक भाषा को सीखने का जोर दिया जाता है, सिर्फ एक भाषा पर जोर दिया जाता है और उसी पे पूरा फोकस होता है, दूसरी भाषा का उसको जो है सीखने में प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेपर जो है सीटेट से रिलेटेड लिया गया है, सीटेट से जो है पुराने क्वेश्चंस पेपर से उठाए गए पेपर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस बने हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, वीडियो का जो है टारगेट ज़रूर ध्यान रखिएगा, आज है 50 लाइक्स का, लाइक करना ज़रूर मतलब ना भूलिएगा बिल्कुल भी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।